हाँ जी, अब देखो वो आपकी जो फर्स्ट बुक थी वो आपकी लगभग कंप्लीट है। आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे आराम से। 4 तो डेफिनेटली हैं, ठीक है, और 5th भी हो जाएगा। हमने 3rd यूनिट कर दिया है, लगभग हो गया। उसमें एक आधा टॉपिक पेंडिंग है, वो कुछ ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं गया तो इसलिए उसको नहीं करवाया, ठीक है। तो एक बार जो आपकी सेकंड बुक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है, आज वो स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपका फर्स्ट आज बेसिक लेक्चर है सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, एन टाइप, पी टाइप। और आपकी सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके बारे में आज स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप ऑफ जो मटेरियल्स हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर, ठीक है, और अपने पास क्या चीज हो सकती है, देयर इज इंसुलेटर, ठीक है, और इन बिटवीन इन दोनों के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो जो सेमी कंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों के इन बिटवीन है, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो कंडक्टिविटी है वो आपकी है सेमी कंडक्टर की। अब हमने सेमी कंडक्टर देखना है कि जो आपका सेमी कंडक्टर है ये इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या हैं, ठीक है, ये सेमी कंडक्टर है क्या, किस किस टाइप के होते हैं। अब जो सेमी कंडक्टर है ये फर्दर आगे 2 केसेस के अंदर होते हैं। एक आपके पास यहां पर होगा, फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और एक आपके पास होगा एक्सट्रिंसिक, ठीक है। 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है आपके पास। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक है और सेकंड वन आपके पास कौन सा होगा, दैट इज एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसमें देखो जो आपका इंट्रिंसिक है या आपके पास जो एक्सट्रिंसिक वाला ये वाला है आपके पास, दैट इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर आपने 2-3 नेम तो सेमीकंडक्टर के सुन रखे होंगे, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये सिलिकॉन जर्मेनियम होते तो यही है। अब इनके अंदर प्योरिटीज इम्प्योरिटीज वगैरह ऐड करोगे तो किसी को एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, किसी को इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ये देखना है कि इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, और जो आपके पास दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक वाले हैं वो आपके पास सेमीकंडक्टर कौन से होंगे, ठीक है बच्चे। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इंट्रिंसिक जो टाइप है उसके अंदर आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कौन से होंगे मेरे पास। अब ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है इंट्रिंसिक टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास दैट इज इंट्रिंसिक टाइप, जो आपके पास सेमीकंडक्टर है वो कौन सा होगा। अब जो सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल प्योर है, जिसके अंदर हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर रखी, वो आपका इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होता है बच्चे, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी आपका एटम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्योर सिलिकॉन की बात करूं, जैसे मान के चलो ये आपके पास सिलिकॉन है एक, दिस वन इज सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन एटम हो गया, ठीक है। अब ये जो सिलिकॉन है ये ऑल अराउंड 4 अपने जैसे ही एटम, सेम सिमिलर एटम के साथ ये क्या होता है, लिंक्ड होता है। यहाँ पे भी सिलिकॉन आएगा, ये भी आपके पास क्या है, दैट इज ऑल्सो सिलिकॉन, ये भी आपके पास सिलिकॉन है, और यहाँ पे इस साइड भी आपके पास क्या है, सिलिकॉन है। तो इट मींस जो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है एटम्स की वो 4 होती है, ठीक है। अपने जैसे सेम एज इट इज, जो सेम सिमिलर एटम्स होते हैं उनके साथ वो लिंक्ड होते हैं। और ये जो बॉन्डिंग हो रखी है ये वाली यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी बॉन्डिंग है ये वाली, दिस वन इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग किस टाइप से होती है, यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो कैसे हो रही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास और वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये इसका एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, सिंगल बॉन्ड की, बाय ज्वाइनिंग, बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला केस है। अब इसका मतलब, अब जब वो प्योर है और आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो बच्चे, दैट इज टेम्परेचर जो है आपका वो 0 केल्विन है, ठीक है। 0 केल्विन के ऊपर
इस केस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के पास वो सारे एडिशनल जो नाइबरिंग जो एटम्स हैं उनके साथ अटैच्ड हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पास फ्री नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर आपने कर दिया इंक्रीज, या मान के चलो आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो अब इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि कुछ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं जो मैंने ब्लू डॉट्स के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, इनको आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इनको एनर्जी मिलेगी। अब इनको एनर्जी मिलेगी तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये क्या करेंगे, वहां से उस कोवलेंट बॉन्ड में से वहां से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मैं दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे मेरे पास। अब यही सेम सिचुएशन थी, ये मेरे पास सिलिकॉन था, ठीक है, यहाँ पे भी आगे आपके पास सिलिकॉन है, ये ऑल अराउंड हर साइड इसके पास सिलिकॉन एटम्स हैं, उसके साथ ये लिंक्ड है, ये भी आपके पास क्या है, दिस वन इज ऑल्सो सिलिकॉन एटम है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसके साथ यहाँ से एक एटम जो है, जैसे ये मान के चलो ये आपका सिलिकॉन है, अब इसके साथ तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरा जो दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन था वो वहां से चला गया, ये इसके पास तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लेकिन ये वाला जो यहाँ पे था वो इलेक्ट्रॉन मान के चलो फ्री होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है बच्चे, दिस वन दैट इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इस केस के अंदर ये आपके पास क्या है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। तो अब क्या है, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहाँ पे आ गया, जो हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन शो कर रखा है, ये वाला, ये वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब जैसे ये वहां से उठ के उस बॉन्ड से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, पहले यहाँ पे बॉन्डिंग थी ये वाली, उससे उठ के बाहर आ जाएगा, तो वहां पे क्या रह जाएगा, वहां पे बच्चे एक क्रिएट हो जाएगी, होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इस टाइप से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, जो हमने ग्रीन कलर के अंदर शो कर रखा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एट 0 केल्विन जो आपका प्योर सुपर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर आपके पास क्या होगा, बॉन्डिंग जो होती है वो फिक्स्ड होती है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक, तब आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग से, जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, वो वहां से बाहर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर उस बॉन्ड को छोड़ के बाहर आएगा, तो पीछे जो वैलेंसी बचती है, पीछे जो वैकेंसी बचती है, सॉरी बच्चे, तो उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम होल बोलते हैं, जो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है ना, दिस वन दैट इज योर होल है, ये वाला आपके पास होल है, और ये वाला आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से क्या होगा कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, या आप कह लो कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। तो इट मींस कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ज्यादा होल्स बन रहे हैं, तो कनेक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट है ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। जो बच्चे कंडक्टर होता है ना आपके पास, अगर कंडक्टर है आपके पास, अगर इसके लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना बच्चे, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आपके पास सेमी कंडक्टर है, दैट इज अगर आपके पास सेमी कंडक्टर है, तो अगर इसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बच्चे इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी होगी इंक्रीज। वो यहाँ से पता लग रहा है, देख लो यहाँ पे 0 केल्विन था तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए, तो उसको हम बोलते हैं कि वो कंडक्टिविटी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, हो जाएगा इंट्रिंसिक जो आपका प्योर है, ठीक है। अच्छा अब देखो जो आपका एक्सट्रिंसिक होता है वो कौन सा होगा, नेक्स्ट वन है आपके पास, दैट इज एक्सट्रिंसिक टाइप। अब देखो एक्सट्रिंसिक जो होगा वो आपके पास कौन सा होगा, जिसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखी है, जो आपका पहली बात तो जो इम्प्योर होगा, दैट मीन जिसके अंदर आपने इम्प्योरिटी क्या कर रखी है, ऐड कर रखी है। इट मीन्स इम्प्योरिटी आपने क्या कर रखी है, दैट इज इम्प्योरिटी इज एडेड, वहां पे आपने इम्प्योरिटी क्या कर रखी है, ऐड कर रखी है। तो जो बच्चे आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बच्चे बोलते हो, इसको बोला जाता है डोपिंग, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी, लेकिन जो इंप्योरिटी आपने ऐड की है, ठीक है, द इंप्योरिटी दैट इज द इंप्योरिटी दैट इज एडेड, दैट इज एडेड, उस इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, जो इंप्योरिटी आपने ऐड की है उसका नेम होता है बच्चे दैट इज डोपेंट,
DOPENT, ठीक है, दैट इज उसको डोपेंट बोलते हैं, जो आपने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है, ये आपके पास डोपेंट है, दैट इज DOPANT, डोपेंट। जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की है उसको डोपेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और इससे जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, वो आपके पास एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होगा। क्लियर है बच्चे। तो एक्सट्रिंसिक जो होता है वो इम्प्योर होता है, जिसके अंदर प्योरिटी नहीं होती। जैसे देखो, इससे पहले वो प्योर था, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों प्योर थे, लेकिन उसी सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देनी है, तो अब वो प्योर नहीं रहा, आपने कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर दिया तो वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो इम्प्योरिटी आपने ऐड की है उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोपेंट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको। अब क्या है कि देखो, जब वो प्योर था तो रूम टेम्परेचर पे कोई उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन होल पेल क्रिएट हो गए, थोड़ी सी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन वो कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती। हमें अगर कंडक्टिविटी उस सेमीकंडक्टर की ज्यादा इंक्रीज करनी है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी वी नीड टू give some extra electrons to that particular atom या particular semiconductor, आपको extra electrons provide करने होंगे, ठीक है। तो वो कैसे provide करवाओगे, आप impurity add करके provide करवाओगे, ठीक है। तो अब वो आपने impurity कौन सी ऐड की है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका N टाइप बनेगा, जहां वो आपके पास P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे मैं impurity ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है यहाँ पे P टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये एक्सट्रिंसिक जो होंगे ये दो टाइप के होंगे, एक मेरे पास P टाइप होगा, ठीक है, और एक आपके पास कौन सा होगा, दैट इज N टाइप होगा। अब इन दोनों को हमने इंडिविजुअली क्या करना है, स्टडी करना है कि P टाइप कौन सा है और N टाइप कौन सा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास P टाइप कौन सा होगा, जो बच्चे आपके पास P टाइप है ना, उसके अंदर क्या होगा, P टाइप के अंदर आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रखी है, ठीक है। कौन सी इंप्योरिटीज, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। मैंने पहले बोला था कि ये है तो आपका इम्प्योर ही है ना, ये एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक के दो टाइप हैं, P टाइप और N टाइप। अब आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया है या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपके पास सेमीकंडक्टर कौन सा होगा। तो अगर आपने ट्राईवैलेंट ऐड किया, फॉर एग्जांपल ट्राईवैलेंट का एग्जांपल जो है आपके पास बिस्मिथ हो सकता है, ठीक है, दैट इज गैलियम हो सकता है, ठीक है, इंडियम वगैरह, ये आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की है, तो ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जिसकी वैलेंसी 3 होती है, जो अपने साथ 3 अलग एटम्स को क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो अब देखो, इसके अंदर जो हमने प्रीवियस केस किया था, ये सपोज करो आपके पास यहाँ पे, चलो 1 मिनट मुझे बनाने दो, 1 मिनट। ये आपके पास सपोज करो ये सेंटर वाला आपके पास सिलिकॉन था, ये दूसरा है, ये इसके अराउंड इस साइड था, ये इस साइड है, और ये आपका इस साइड है, ठीक है। ये आपके पास कौन से हैं, ये सारे, ये आपके पास था, दिस वन इज सपोज कर लो ये आपका सिलिकॉन है, ये भी आपके पास सिलिकॉन था, ये भी आपके पास सिलिकॉन था, ये भी आपके पास सिलिकॉन था। लेकिन अब ये जो सेंटर वाला है ना, ये सिलिकॉन क्या किया कि आपने यहाँ पे बिस्मिथ इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करवा दी। अब बिस्मिथ इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी तो वो सिलिकॉन को रिप्लेस करके वहां पे खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये आपका कौन सा एटम है, ये एटम है आपका बिस्मिथ का। अब इसकी जो बच्चे वैलेंसी है वो है बच्चे 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड देखो किस तरह से फॉर्म करेगा। अब मान के चलो ये यहाँ पे इसने फर्स्ट बॉन्ड ये फॉर्म कर लिया इसके साथ, ये सेकंड इसके साथ फॉर्म कर लिया, थर्ड वन इसके साथ है। अब ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं कर सकता क्योंकि जो बिस्मिथ है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। लेकिन जो आपका ये दूसरा है सिलिकॉन है, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन बिस्मिथ के पास नहीं है। तो बिस्मिथ के अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वहां पे क्या होगा, फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या होगा, एक होल होगा। तो ये देखो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक होल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। यहाँ पे आपको कौन सी इंप्योरिटी ऐड करनी है, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब है कि उसके पास 3 वैलेंसी होगी, वो 3 ही एटम को अटैच कर सकता है। फोर्थ एटम जो होगा वहां पे इसके साथ बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर होल। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपके पास एक होल होगा। तो
तो इस टाइप का जो आपके पास सेमीकंडक्टर होगा उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये इसको तो अलग से लिखोगे नहीं, ये तो सिलिकॉन का ही है, सिलिकॉन के पास ही है स्टिल, ठीक है ना। तो ये इसमें नंबर ऑफ होल्स आपके पास क्या है बच्चे, नंबर ऑफ होल्स क्या है, ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर तो आपका टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, तो उस केस में तो यहाँ पे आपके पास ये सिचुएशन होगी कि एक इसके पास होल है, जितने आप बिस्मिथ एटम ऐड करते जाओगे उतने नंबर ऑफ होल्स आपके पास इंक्रीज होते जाएंगे। अब आपने क्या किया कि टेम्परेचर जो है उसको आपने कर दिया रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चे कि जो ये वाले जो बॉन्ड्स है ना हमारे पास यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एटम्स पड़े हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वैसे सेम यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रखी है। तो इनमें से क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के, ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पे आपके पास एक होल क्रिएट हो जाएगा, या किसी और इस तरह से टोटल क्रिस्टल की लेटिस होगी जो उसके अंदर इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है एक आगे चला जाएगा, ठीक है, उसकी वैकेंसी को उसकी जगह होल बन जाएगा, नेक्स्ट आगे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, और वो आपके पास क्या करेगा, कनेक्टिविटी को शो करेगा, उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना, एज कंपेयर टू जो आपके पास सिंपल जो प्योर केस था उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग सेम ही थे। अब इसमें क्या है, होल ज्यादा होंगे और आपके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर होल ज्यादा है बच्चे, अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर हैं, तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपका वो कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, वो आपके पास कौन सा होता है, दैट इज पी टाइप, ठीक है ना। होल ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है बच्चे। अब ना यहीं पे इसका मैं आपको एनर्जी बैंड डायग्राम जो है ना वो भी यहीं पे करवा रहा हूँ, बाद में इकट्ठा थोड़ा सा यहीं पे कर लो एक बार। तो यहाँ पे देखो ये तो क्लियर है ना, पी टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स जो है बच्चे ज्यादा होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम है ना, वो अच्छे ढंग से देख लेना, यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा इसके अंदर। अब देखो इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम बच्चे हमने ड्रॉ करना है वो आपके पास क्या होगा, वैसे ना दो टाइप के आप डायग्राम शो कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आपने देखा होगा कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम आप ड्रॉ करते हो तो वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उन दोनों के अंदर हम एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चे मुझे दोबारा ड्रॉ करने दो इसको। यहाँ पे देखो, ठीक है, एक ये दो डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करवा रहा हूँ, बुक में यहाँ पे नोट्स में सिर्फ एक ही दे रखा है, यहाँ पे मैं दो करवा रहा हूँ। ये आपका जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा डायग्राम, कौन सा बैंड है ये वाला, ये बच्चे आपके पास वैलेंस बैंड होता है, और ये जो अपर होता है ये आपके पास कंडक्शन बैंड होता है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और जो अपर होगा वो आपके पास कौन सा होगा, दैट इज अ कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है। अब जो वैलेंस बैंड होता है वो सारा आपके पास फील्ड होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सारा क्या होगा, फील्ड होगा। अब ये पी टाइप है बच्चे, ठीक है, तो पी टाइप है तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना, इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स मेरे पास क्या होंगे, पी टाइप है तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स आपके पास ज्यादा होंगे। अच्छा अब इसके अंदर क्या होगा, अगर तो आपके पास, चलो इसके साथ प्योर जो है, पहले तो प्योर देखो। अब जो प्योर होगा उसके अंदर क्या होगा कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके पास क्या होगा, अगर आप प्योर वाला केस कंसीडर कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ से जंप करके इस साइड चले जाएंगे, यहाँ से जंप करके इस साइड चले जाएंगे। ये मैं प्योर का करवा रहा हूँ, पी नहीं करवा रहा एक बार, ये प्योर का केस है, तो यहाँ से अपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीछे तो होल रह जाएगा, ये यहाँ पे इस तरह से होल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और अपर आपके पास इस तरह से आप डॉट से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे आगे ऊपर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये होगा इसके अंदर, बाकी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्योर है, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये आपका टेम्परेचर बच्चे कौन सा है, दैट इज रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है, सारे नहीं जितने भी जा सकते हैं जिनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, वो वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम किसका होता है, प्योर जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उनका होता है, और ये इसकी जो रेंज होती है लगभग वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एनर्जी बैंड डायग्राम जो एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस जो होता है दोनों के अंदर, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और आपने देखा होगा सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी बैंड होता है वो आपके पास कितना होता है, सिलिकॉन के लिए आपके पास याद है किसी को, 1.1 होता है। अगर जर्मेनियम के लिए देखना है तो वो आपके पास लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, एनर्जी बैंड डायग्राम किसके लिए कितना होगा, ठीक है। तो ये प्योर के लिए करवा दिया। अब पी के लिए देखो, पी में क्या होगा,
P और N को अच्छे ढंग से देख लेना, P और N में मेरे पास क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब जो P और N टाइप सेमीकंडक्टर है, पहले P में देखो, P हमारा चल रहा है, P वाला टॉपिक जो है। अब इसके अंदर बच्चे क्या होगा, जो आपका P टाइप है, पहले तो इसके अंदर ये देखो कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर होगा ना बच्चे, इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, अब P टाइप में यहाँ पे नीचे क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा, नीचे आप सिंपली कह सकते हो कि ये तो आपको पता चल गया कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे नीचे तो क्या आएंगे, यहाँ पे नीचे तो होल्स आएंगे, यहाँ पे तो होल्स आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, वो आपको क्या चीज क्लियर करनी है कि अब जब ये P टाइप आपका सेमीकंडक्टर बन गया ना बच्चे, तो P टाइप के अंदर क्या ज्यादा था, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा थे, ठीक है। यहाँ आप सिंपल कह सकते हो, आपने एक एटम ऐड किया बिस्मिथ का, तो वहां पे एक ये ग्रीन कलर का होल जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का जो होल है ना, वो एक इम्प्योरिटी लेवल है। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी लेवल आप कहाँ पे बनाओगे, इस केस में ये होल है, तो होल ज्यादा है तो इम्प्योरिटी का लेवल आपका यहाँ पे बनेगा। इसको IL से लिखते हैं, ये कौन सा है, इम्प्योरिटी, ये आपके पास लेवल हो जाएगा, IL से लिखते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ना इस इलेक्ट्रॉन को, चलो इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं, डॉट नहीं लिखते इसको हम दैट इज इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, ये उठ के कहाँ चला जाएगा, इस इम्प्योरिटी लेवल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इस लेवल के अंदर चला जाएगा। अगर ये अपर चला जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे। ये चीज क्लियर है। ये इम्प्योरिटी लेवल थोड़ा सा, क्योंकि होल है, होल को क्या चाहिए, होल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो होल को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, उसको वैलेंस बैंड से मिलेगा। तो इसीलिए वो आपका इम्प्योरिटी लेवल किसके क्लोज बाय होगा, इम्प्योरिटी लेवल वैलेंस बैंड के क्लोज बाय होगा। अगर आपका सेमीकंडक्टर कौन सा है बच्चे, P टाइप है। इसको अच्छे ढंग से कर लो, ये आगे यूज होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बच्चे हैंड रेज कर लेना इसके अंदर, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। N टाइप तो आपका अपने आप ही हो जाएगा अगर सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है तो, ठीक है। अब देखो ये क्या है मेरे पास, अब यहाँ पे ये आपका इम्प्योरिटी लेवल है, और दूसरा आपने क्या याद रखना है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर। जब बात कर रहा हूँ, अगर रूम टेम्परेचर की बात हो रही है ना, आपने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे तो होल्स होंगे, और ऊपर आपके पास क्या होंगे, ऊपर आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे देख लेना, इलेक्ट्रॉन्स आपको कम यहाँ पे बना के आने हैं, इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर कौन सा है आपका, ये आपका P टाइप सेमीकंडक्टर है। क्लियर है बच्चे। अब जो आपका डायग्राम आपकी बुक्स वगैरह के अंदर दे रखा है ना, मैं वो डायग्राम करवा रहा हूं। अब उस डायग्राम के अंदर क्या होगा, अब आपकी बुक्स के अंदर ये इम्प्योरिटी लेवल जो है ना वो शो नहीं करते, वो क्या शो करेंगे कि आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर आया है तो नीचे क्या रहेगा, होल रह जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर आया है तो दैट मीन्स एक और होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से नीचे ऊपर आया है तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, नीचे होल क्रिएट हो जाएंगे और अपर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बच्चे क्या होगा, जो आपका बुक्स के अंदर डायग्राम है उनके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये देखो, ये एनर्जी लेवल है ना, ये वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये एनर्जी लेवल है। लेकिन आपकी बुक्स के अंदर इसको शो नहीं करते। बस आपको याद रखना कि अगर P टाइप है तो उसके पास होल ज्यादा है, ठीक है। होल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो इम्प्योरिटी लेवल किसके पास होगा, जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो कहां से मिलेंगे उसको, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये होल जो है ये कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे इम्प्योरिटी लेवल था, यहाँ पे था इम्प्योरिटी लेवल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी इसके पास चला गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, और पीछे क्या बचेगा आपके पास, होल्स। तो अब देखो नंबर ऑफ होल काउंट करो, यहाँ पे 3 और 3 6 नंबर ऑफ होल्स हैं, और ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, 3 है। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये P टाइप है, इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है बच्चे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, 2 डायग्राम मैंने करवाए हैं, ठीक है। ये एक तो ये वाला फर्स्ट डायग्राम है, और ये आपका सेकंड डायग्राम जो आपकी बुक में दिया होगा वो सेकंड डायग्राम दे रखा है, ठीक है बच्चे, हो जाएगा। अच्छा, मैं बुक के अंदर जो आपका डायग्राम है नोट्स के अंदर पहले वो मैं शो करता हूँ, P टाइप के अंदर किस टाइप का बन रहा है, दैट इज, बाकी ये नोट्स के अंदर सारा दे रखा है। ये देख लो, ये आपका प्योर है,
अगर आपका इंट्रिंसिक होगा तो डायग्राम कैसा होगा जो मैंने अभी करवाया था, यहाँ पे वैलेंस बैंड होगा, यहाँ पे कंडक्शन बैंड होगा, दोनों के अंदर जो एनर्जी बैंड का डिफरेंस होता है वो कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जितने होल हैं उतने आपके पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बस आपको एनर्जी सप्लाई करनी है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा होल बचेगा, ये केस हो गया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर देखो, पी टाइप के अंदर क्या होगा, जो नेक्स्ट है आपके पास ये पी टाइप है, हाँ जी। अब ये देखो ये पी टाइप के अंदर देखो यहाँ पे जो मैंने अभी करवाया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला गया, ये देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए और पीछे कितने होल क्रिएट हो गए, सेम आपके पास कितने उतने होल क्रिएट हो गए। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास मैंने बोला था कि पी टाइप में यहाँ पे क्या होता है एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, यहाँ पे दैट इज इम्प्योरिटी लेवल होता है। तो इस इम्प्योरिटी लेवल के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए और नीचे मेरे पास कितने होल क्रिएट हो गए, 3 होल क्रिएट हो गए, ठीक है। इस डायग्राम में इन्होंने ये इम्प्योरिटी लेवल शो नहीं कर रखा, बट एक्चुअल में शो किया हुआ है, दोनों बातें सेम ही है। यहाँ पे ये जो आपका है ये इम्प्योरिटी लेवल है, बस उन्होंने लिखा नहीं है कि ये आपका क्या है, दैट इज इम्प्योरिटी लेवल। ये वैलेंस बैंड है, ये आपके पास कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के अंदर भी जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपके पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट है मेरे पास जो एन टाइप है उसको आपने कैसे करना है। अब एन टाइप देखो, जो बच्चे आपका एन टाइप होगा ना, एन टाइप के अंदर मेरे पास क्या होगा, दैट इज अगर आप एन टाइप डिस्कशन करना है एन टाइप के बारे में, तो एन टाइप के अंदर पहले बात तो एन टाइप है, इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होगा, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब एन टाइप कैसे फॉर्म होता है, अगर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, अगर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तब आपका कौन सा फॉर्म होगा, एन टाइप फॉर्म होगा। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या है कि जिसकी वैलेंसी क्या होगी 5 होगी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा सिलिकॉन एटम जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, और ये आपके पास सेंटर में, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाला है ये मान के चलो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो बच्चे आपने ऐड किए यहाँ पे, वो आप सपोज कर सकते हो कि आपने जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मान के चलो आपने आर्सेनिक या एंटीमनी में से कोई ऐड कर दिया, यहाँ पे मान के चलो आपके पास आर्सेनिक आपने ऐड कर दिया, और ये आपके पास सिलिकॉन या स्टिल, ये भी आपके पास सिलिकॉन है, ये भी आपके पास सिलिकॉन का एटम है, और ये भी आपके पास सिलिकॉन का एटम है। अब अभी मैंने बोला है कि ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, इसका मतलब ये 5 आपके पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। अब ये 5 बॉन्ड बना सकता था, इसके पास 5 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका मतलब 4 तो बन गए। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा, बच जाएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पे शो करेंगे, वो आपका इलेक्ट्रॉन इस लेटिस के अंदर इस तरह से पड़ा रहेगा, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी 0 केल्विन के ऊपर भी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा है इसके पास, ठीक है। तो कनेक्टिविटी इसकी अपने आप क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हैं वो क्रिएट होने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मान के चलो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से उठ के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। तो इस तरह से आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो फिर से क्रिएट होंगे, तो उसके कारण उसकी कंडक्टिविटी है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इस केस के अंदर ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो मेरे पास किस टाइप से होगा, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का एनर्जी बैंड डायग्राम। ऐसे मत सोचना कि ये बस वैसे ही बेसिक चल रहा है। तो ये मेरे पास है, जैसे मैंने वहां पे करवाया सेम दोनों करने, यहाँ पे ये आ गया एक मेरे पास, और ये आपके पास सेकंड आ गया, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है और ये आपके पास वैलेंस बैंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पे इंप्योरिटी लेवल बच्चे कहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे जाना है, इलेक्ट्रॉन ने जाना बच्चे कंडक्शन बैंड के पास, ठीक है। तो इसके लिए इंप्योरिटी लेवल कहाँ पे होगा, इसके लिए इंप्योरिटी लेवल होगा यहाँ पे होगा आपके पास इंप्योरिटी लेवल, ठीक है। ये होगा आपके पास, दैट इज योर इंप्योरिटी लेवल इन केस ऑफ एन टाइप, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बस वो इलेक्ट्रॉन उसके पास थोड़ी सी एनर्जी कम रह जाती है कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, ताकि वो आपके पास कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करवा दे। लेकिन थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठे होते हैं, वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो सारे यहाँ पे बैठे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, आगे चले जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, आगे चले जाएंगे, और पीछे क्या बचेगा, पीछे आपके पास बचेंगे
होल्स। ठीक है बच्चे, तो ये आपका ये वाला डायग्राम है। अब इसके अंदर देखो एन टाइप है, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच्चे क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो होल्स कहाँ पे बनाने हैं, होल्स हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर बनेंगे, यहाँ पे होल्स आएंगे, ठीक है, और ऊपर आपके पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी दोगे तो वो सारे कहाँ पे जाएंगे, वो सारे कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो नीचे देखो होल्स आपके पास 2 हैं और इलेक्ट्रॉन आपने कितने शो कर रखे हैं, आगे 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, दैट इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। बच्चे क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है कि ये जो इम्प्योरिटी लेवल है वो कहाँ पे बनेगा, एन टाइप है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बस वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो हैं लेकिन उनके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि वो अपने आप वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाएं। बस उस कंडक्शन बैंड से, यहाँ पे कंडक्शन बैंड था और वो यहाँ पे बैठे होते हैं, बस यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, यहाँ से बस उन्होंने उठ के यहाँ पे जाना, बस उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो आप कैसे प्रोवाइड करोगे, अगर थोड़ा सा आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये आपका फर्स्ट डायग्राम हो गया, ठीक है। अब जो सेकंड आपकी बुक में डायग्राम है ना, वो देखो बच्चे, वो डायग्राम किस टाइप का होगा। उस डायग्राम में क्या है, सेम है, आपने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ड्रॉ करने आपने। दिस वन, ये देखो, अब ये आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास, अब ये आपके पास वैलेंस बैंड है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से होल क्रिएट हो जाएंगे आपके पास, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए ये होल क्रिएट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, वैसे यहाँ पे फिर होल क्रिएट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो बच्चे कम शो करने हैं हमने, ऐसे ही होगा ना, एन टाइप है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर ऑफ होल्स हमने कम शो करने यहाँ पे आपके पास, और लेकिन ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर यहाँ पे भी तो एक एनर्जी लेवल था ना, वहां से भी आपके इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेकंड है, ये आपके पास 3rd इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या बचेगा, फिर होल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड में होल्स कम है और कंडक्शन बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये कौन सा हो जाएगा, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। किसी को कोई प्रॉब्लम है इन दोनों डायग्राम्स के अंदर, जो हमने पहले डायग्राम किया है, जहाँ जो डायग्राम अब किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाएगा ना। बस ये छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे होल्स कम दे रखे हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रखे हैं, वो इनके विद रिस्पेक्ट टू टाइप है, इनकी हमने कौन सी इंप्योरिटी ऐड की है। और दूसरा बच्चे, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, 10⁸ एटम्स के विद रिस्पेक्ट टू आपने जस्ट सिंगल एटम ही ऐड करना है। तो एक एटम ऐड करने से आपका जो कंडक्टिविटी है ना सेमीकंडक्टर की, वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते उसकी कंडक्टिविटी कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको हर 2-3 एटम्स को रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं होता। 10⁸ एटम्स जो हैं, दैट मीन्स 10 करोड़ एटम में से आपने एक एटम को रिप्लेस करना है, तो उसकी कंडक्टिविटी डबल ट्रिपल इतनी उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है बच्चे। क्लियर है, हो जाएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है बच्चे। ये फिर आपका बेसिक था आज। तो ये बेसिक जो है, बेसिक ज्यादा इतना भी बेसिक नहीं था वैसे, चलो है तो बेसिक है, बट इसके अंदर आपका ये कवर अप हो गया कि जो एनर्जी लेवल आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप, पी टाइप, इस तरह से सेमीकंडक्टर के बारे में आएगा, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। किसके अंदर होल्स ज्यादा है, कहाँ पे इंप्योरिटी लेवल किसका आएगा और क्यों आएगा, वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब जो सेकंड है बच्चे, इसके अंदर क्या है, आपको शायद किसी और टीचर ने बोल ही दिया होगा कि आपके क्लासेस वगैरह